अब इसमें एक और चीज़ जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मैं इधर आऊँ, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने टोटल ट्रांजैक्शंस में भी टोटल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरे उसमें कितनी आ रही हैं। सो मैं ट्रांजैक्शंस के टेबल का जो है ना वो काउंट ले लेती हूँ। ठीक है। ये मेरे पास एक टोटल ट्रांजैक्शंस हैं। इसमें अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है मेरे पास जो है इसमें मेरे पास टोटल ट्रांजैक्शंस का भी ऑप्शन आ जाए और वो भी किसी तरह इस टेबल में शो होना शुरू हो जाए। अगेन देयर आर टू वेज टू गो अबाउट दिस। वन इज आप वी डू द होल एक्सरसाइज अगेन। वो ये कि मैं जाऊं, इसको मैं डिलीट करूं। लेट्स जस्ट डू दैट। मैं इसको डिलीट करूं। ठीक है, मेरा विजुअल एरर थ्रो करेगा। ठीक हो गया। मैं वापस जाऊं मॉडलिंग में, फील्ड्स में, इसको मैं रीनेम करूं सिलेक्शन में भी, जस्ट दिस टाइम जस्ट सिलेक्शन। और इसको जो है मैं वन बाय वन करके ड्रॉप करूँ और दोबारा से स्लाइसर आ जाएगा मेरे पास। सारी सेटिंग रीसेट हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगा। और फिर उसको मैं इसमें ऐड करूँ, इस स्पेसिफिक विजुअल में ले आऊँ, इसको भी मूव करूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। ठीक है। तो वो अब हो ये रहा है कि इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये एरर थ्रो कर रहा है। तो बेसिकली एक ये तरीका है कि अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप, मैंने इसमें गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, मिनिमम सेल्स वो नहीं करनी थी। बहरहाल एक ये तरीका है कि आप उसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दिस और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। वापस हम अपनी उसी स्टेट में चले जाते हैं जिसमें हमारे पास प्रॉफिट था और सेल्स की इंफॉर्मेशन थी, और हम उसमें ट्रांजैक्शंस और किस तरह ऐड कर सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। सिलेक्शन, लेट्स जस्ट नेम दिस एज सिलेक्शन। सिलेक्शन। और यहाँ पे बस प्रॉफिट है, सेल्स है, मैंने ये लिया ट्रांजैक्शन से। एक और जो तरीके उसको हम ऐड कर लेंगे, अभी उसको भी देख लेते हैं। अगेन सिर्फ सेल्स पे अगर हम चेक करें तो सेल्स शो होंगी। और इसको इधर ले आते हैं, चेंज कर लेते हैं इसको फाइल में। turn this thing off। ये वो विजुअल बॉर्डर इसका ख़त्म कर देते हैं, बैकग्राउंड भी उड़ा देते हैं। सो जस्ट इसका पार्ट बन जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें चाहते हैं कि इसमें, तो हम इसका बहुत आसान तरीका ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला इधर आ रहा है टोटल ट्रांजैक्शन का, ठीक है, इसका कॉपी कॉपी कर लेते हैं इस नाम को। जाते हैं अपने डेटा व्यू में और इसी टेबल में जाते हैं, जो सिलेक्शन का टेबल है यहाँ पे जो हमारे पास वो आ रही है एक चीज़, इसको हम अगेन यहाँ पे खुद से आके ऐड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। उसको हमने सिर्फ रेप्लिकेट ही करना है जो हमारे पास ऊपर चीज़ आ रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉमा ऐड किया है, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर कर, अगर आप किसी भी फॉर्मूला बार में और आप वहाँ पे शिफ्ट एंड एंटर करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट उस रो में ले जाता है। यहाँ पे आपने हमने मेक श्योर करना है कि जो हमारा मेजर है, जो कि इस केस में टोटल ट्रांजैक्शन था, जो कि हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, ऑल दो एरर थ्रो करेगा लेकिन हम उसको कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, सिलेक्शन में जाएंगे, इसको पेस्ट इधर करेंगे। ठीक है। और क्योंकि ये हमारे कस्टमर टेबल में इस टाइम पड़ा हुआ है, हमने मेजर का टेबल अभी नहीं जनरेट किया हुआ, तो हम उसको यहाँ पे आके करेंगे और उसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे। वो 0 1 है तो लेट्स से इट्स 2। अच्छा, इसमें कोई गड़बड़ होगी, मैंने कोई ब्रैकेट वगैरह मिस कर दिया है। नहीं, लेट मी जस्ट को करेंगे 2 एंड लेट्स जस्ट क्लोज दीज ब्रैकेट्स। और यहाँ पे है कर्ली ब्रैकेट। ये वाली जो ब्रैकेट हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ रही थी, ये मेरे से डिलीट हो गई थी, इस वजह से वो एरर थ्रो कर रहा था। जैसे ही मैंने इसको, मैं ये कर्ली ब्रैकेट ऐड किया और ये रो ऐड किया, तो उसने इसमें ऐड कर दिया वो रो। अब अगर हम इधर जाएं वापस, तो ये हमें देखें, हमें इसने ऑटोमेटिकली उसको इस चीज़ में ऐड कर दिया और उसने इस विंडो को रीसेट भी कर दिया। तो लेट्स सी इफ वो हमारे पास ट्रांजैक्शन शो हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इंस्टेड ऑफ लाइक डिलीटिंग एंड गोइंग बैक एंड फोर्थ उसको ऐड करें और ये करें, तो हम उसको यहाँ से इस तरह जाके भी कर सकते हैं। इस टाइटल को थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेते हैं ताकि ये पीछे इसके ना हो रहा हो। ये हमारे पास क्या है, कस्टमर सेगमेंट्स हैं, लेट्स कस्टमर सेगमेंट्स, दैट्स दैट।
सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर आती हूँ तो ये टोटल ट्रांजैक्शंस मुझे शो कर रहे हैं। इन केस इफ आई वांट टू सी टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स शो कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट की अमाउंट मुझे शो करेंगे। और ये चार्ट मेरा डायनामिक हो जाएगा। इंस्टेड कि मैं इसके लिए 3 चार्ट क्रिएट करती। 3 चार्ट क्रिएट करने के अलावा मुझे फिर उसके बुक मार्क्स क्रिएट करने पड़ते हैं और उनको फिर उसके साथ अलाइन करना पड़ता है ताकि वो उस हिसाब से उस चीज़ को स्वैप करता हो। जितने ज़्यादा चार्ट होंगे आपका जो वो है रिपोर्ट आपकी स्लो हो जाती है। जितने ज़्यादा एलिमेंट्स आप उसमें ऐड करेंगे अननेसेसरी एलिमेंट्स, वो आपकी रिपोर्ट की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। सो ए बुक मार्क का वर्क अराउंड फॉर चार्ट्स इज दिस। लेकिन अगेन इफ देयर इज नो वर्क अराउंड, फॉर एग्जांपल आप पावर बी रिपोर्ट सर्वर है जिस तरह, उसमें वी डोंट हैव फील्ड पैरामीटर्स, तो उसमें वी हैव टू लाइक यूज द बुक मार्क्स टू गेट द बिहेवियर, सिमिलर बिहेवियर व्हाट वी हैव विद द फील्ड पैरामीटर्स। अब ये तो हमने देख लिया कि जी ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है उसकी मेट मेयर्स जो हमने क्रिएट की उसकी। फॉर एग्जांपल यूज़र की एक और रिक्वेस्ट है और वो चाह रहा है कि जी ठीक है कस्टमर सेगमेंट तो है ही है, मैं चाह रहा हूँ कि यार कस्टमर सेगमेंट्स के साथ तो मुझे जो है ना ऑडिट प्रायोरिटी की भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, या मे बी हमारे पास डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाए। सेम हम इसी तरह का एक क्रिएट कर सकते हैं फील्ड पैरामीटर्स के थ्रू एक्स एक्सिस के लिए कैटेगराइजेशन, और हम उसको स्वैप करवा सकते हैं बेस्ड ऑन द सिलेक्शन दैट द यूजर मेक। सो उसकी भी एक एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं। ये वापस जाएंगे हम मॉडलिंग में। हम्म, और ये है जी हमारा न्यू पैरामीटर। फील्ड्स में जाएंगे, गेन इसको इसको कोई भी नाम दे दें। कैटेगरी सिलेक्शन में भी कैटेगरी सिलेक्शन, और यहाँ पे जो है हमारे पास आ रहा है अभी हमने कस्टमर सेगमेंट लिया हुआ है, तो लेट्स जस्ट गो विद डिपार्टमेंट एंड कस्टमर सेगमेंट एंड क्रिएट। सो ये उसने हमारे पास एक चीज, अगेन नो चेंज इन द चार्ट दैट वी हैव। लेकिन इस चार्ट को सिलेक्ट करें, ये ग्रुप हुआ है तो इसको 2 दफा सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ी है। इसको जब हम सिलेक्ट करें तो इस एक्स एक्सिस पे हमने किस नाम से क्रिएट किया था, ये कैटेगरी सिलेक्शन, और इसको हम ड्रॉप करें तो अभी उसने हमें अगेन कस्टमर सेगमेंट का बता रहा है। डिपार्टमेंट करेंगे तो वो उसको डिपार्टमेंट के हिसाब से करेगा, और अगेन प्रॉफिट करेंगे तो वो प्रॉफिट के हिसाब से चार्ट को शो करना शुरू कर देगा कि ये इस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है, एंड देन अगेन दिस इज द सेगमेंट। इसको फर्दर भी अगर हम देखना चाहें तो वो इस तरह देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कस्टमर सेगमेंट की फर्दर बाइफरकेशन है तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही होती हैं कि हम इसको शो वैल्यूज ऑफ सिलेक्टेड वैल्यू भी कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमारे पास मल्टीपल है तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ये इसको शो नहीं करेगा, ये इसका एरर थ्रो करेगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक हम फील्ड पैरामीटर क्रिएट करते हैं और उसमें हम इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसको भी आप सेम ही तरह से देके चलेंगे। लेट्स जस्ट स्टिक विद with the parameter name for the timing इस customer segment को अगर मैं थ्रो करूँ, यहाँ पे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे ये सिंपल कस्टमर सेगमेंट है और अभी खैर इस चार्ट से मैंने उसको लिंक नहीं किया हुआ। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है शो वैल्यूज ऑफ सिलेक्टेड फील्ड, उसमें ये होता है कि ये कस्टमर सेगमेंट की जो फर्दर हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं कैटेगराइजेशंस आप कह लें, वो उसको भी शो कर रहा है। तो इन केस आप मजीद इसको डायनामिक करना चाह रहे हैं तो वो आप इस ऑप्शन को देख के तो इसी तरह उसको चार्ट में या उसको यहाँ पे आके किसी भी लेवल पे ऐड करके उसका पैरामीटर डिफाइन करके उसको आप कर सकते हैं। अगेन जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं तो वो आपको एरर थ्रो करता है। आपके पास जब सिंगल होगी तो वो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उसको फर्दर ड्रिल डाउन करके उन फील्ड्स की भी सिलेक्शंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये लेकिन इस केस में आई वुडेंट रिकमेंड, बिकॉज इसमें तो आप सिंपल स्लाइसर की फील्ड भी यूज़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेबल एक सेपरेट अपने इसमें टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि एक टेबल तो क्रिएट कर ही रहा है आपके उसमें मॉडल में, तो उसको डिलीट कर देते हैं। फील्ड पैरामीटर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, या इफ देयर इज एनीथिंग यू गाइस वांट मी टू रिपीट,